शैतानी बस। वसंतराज राज्य के आनंदपुर जिले में जहां काले पहाड़ और घना जंगल फैला है, वहां काड़ी बस डिपो नाम का एक पुराना बस डिपो था। सालों पहले ये डिपो अपराधों का गढ़ बन गया था। तस्करी, खून खराबा और जिंदा लोगों को जला देने के कांड। ग्रामीण कहते थे कि रात में यहाँ भूतों की जत्रा लगती है, खासकर अमावस्या को। सरकार ने जांच की, इतनी सारी लाशें और सबूत मिले कि डिपो को सील कर दिया गया। गेट पर ताला, चारों तरफ जंग। लेकिन अमावस्या की रात, वो रात अलग होती है। अनाउंसमेंट गूंजती हैं, बसें आती जाती दिखती हैं, और वो बसें शैतानी, जो मर चुके यात्रियों को ले जाती हैं। शहर वाले हंसते हैं, लेकिन ग्रामीण रात में उस रोड से गुजरते नहीं। आकाश, 25 साल का मुंबई का लड़का, अमावस्या की रात अपने गांव वडगांव लौट रहा था। ट्रेन छूट गई, बस स्टैंड पर कोई बस नहीं। एक रिक्शा वाले ने डरते डरते कहा, बाला, काड़ी डेपोत जा, बंद आहे पण अमावस्येला बस चालतात, पण जाऊ नकोस. फलाट क्रमांक 2 वरून बस पकड. चुकूनही मागच्या बाजूला 3 नंबरवर जाऊ नकोस. तिथे मृतांचा वास येतो आणि ते परत येतात. आकाशने हसकर टाल दिया. काका, मी शहरात राहतो, भूत प्रेतावर विश्वास नहीं. रिक्शा वाला उसे डेपो के पास छोड़कर भागा। डेपो सूना, जंग लगा गेट, लेकिन अंधेरे में सांस चल रही थी। दूर से अनाउंसमेंट आई, वडगावला जाणारी बस प्लेटफॉर्म 3 वर, प्रवासी चढ़ा। अमावस्या की काली रात में साए हिल रहे थे, माणसं या कुचलेले शरीर। आकाश चढ़ गया। बस पुरानी, नीली पेंट उधरी हुई, नंबर प्लेट पर खून जैसे दाग। प्रवासी मुट्ठी भर, सब चुप, सिर झुका, जैसे सोए हों। कंडक्टर आया, यूनिफॉर्म फटी, बदबू ऐसी जैसे कब्र से निकला हो। टिकट? आवाज गले से रक्त की तरह गड़गड़ाती। आकाश ने पैसे दिए। वडगांव कितनी देर? कंडक्टर ने मुंह फैलाया, दांत काले, जीभ सूजी। लवकर पोहोचू बाळा, पण तुझी शेवटची सवारी आहे. बस चली। शुरुआत में सब ठीक, फिर बस ने मोड़ लिया। काली पहाड़ी का बंद रोड, खाई गहरी, मोड़ इतने तीखे कि बस कांप रही थी। आकाश बेचैन। ड्राइवर, ये रोड क्यों? कोई जवाब नहीं। स्पीड बढ़ी। बाहर अंधेरा इतना घना कि पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों पर हाथ जैसे फैला रही थी। प्रवासी अब हिलने लगे। एक औरत ने हंसी। वो हंसी नहीं, गले से निकलती कराह थी। उसके मुंह से कीड़े रेंगते निकले। आकाश ने कंडक्टर को देखा। बस रोक। कंडक्टर मुड़ा, चेहरा आधा जला हुआ, त्वचा झुलसी, आंखें खाली गड्ढे, मुंह से काला धुआं निकल रहा. रोकायचं, ही बस कधीच थांबत नाही. ही तीच बस आहे जी खाईत पडली आणि जळली होती. अपघात नव्हता बाळा, तुझ्या बापाने आम्हाला जिवंत जाळलं, पुरावा नष्ट करण्यासाठी. सगळे जळले, कुजले, तू त्याचं रक्त आहेस. आता तुझी पाळी. आकाश को याद आया वर्षों पहले की खबर. डेपो की बस खाई में गिरी, 20 लोग जले. लेकिन सच ये था, आकाश के पिता डेपो मैनेजर थे. अपराधों से पैसे कमाए, फिर बस में लोगों को बंद करके आग लगा दी, सबूत मिटाने के लिए. आकाश को पता था पिता मर गए, लेकिन वो भी. डर से आकाश पीछे भागा. एग्जिट डोर खोला, छलांग मारी, पत्थरों पर गिरा, हड्डियां टूटी, खून बहा. बस घूमी, हेडलाइट्स जली, 2 जलती लाल आंखें. पीछा शुरू. हॉर्न नहीं बज रहा था, सैकड़ों गले की चीखें. जाड़, जाड़, तुझे रक्तात आग लाओ. बस की आवाज दिमाग में गूंज रही थी. डोंगर में दौड़ता आकाश, जंगल में आवाजें, उल्लू की चीख, पत्तों की सरसराहट और दूर से कराहें. अचानक पुराना मंदिर, काड़ी देवीचं मंदिर. ग्रामीण कहते थे यहां शैतान नहीं घुस सकता. आकाश अंदर घुसा, मूर्ति के सामने गिर पड़ा. मां, बचाओ. बस आई, मैदान में रुकी. ड्राइवर कंडक्टर उतरे, शरीर आधे गले हुए, हड्डियां बाहर, आंखों में कीड़े. यात्री उतरे, जले हुए, पेट फटे, बच्चे के हाथ बाहर लटकते. एक औरत का चेहरा आधा गला, मुंह से बच्चे की चीख निकल रही. आकाश, बाहेर ये, आमच्या बरोबर जळ.
वो चीखे, बापाने आम्हाला जिवंत जाळलं. तू त्याचा मुलगा. तुझी शिक्षा आमच्यासारखं जळणं, कुजणं आणि अमावस्येला नवीन शिकार आणणं. रात भर वो मंदिर के बाहर चीखते रहे. आवाजें इतनी भयानक कि आकाश के कान से खून बहने लगा. जाळ, जाळ, तुझं शरीर आगीत. हवा इतनी ठंडी कि सांस जम रही थी. मंदिर में छाया हिल रही थी. मूर्ति की आंखें खुल गई लग रही थी. काली देवी भी देख रही थी. आकाश प्रार्थना करता रहा, आंखें बंद, लेकिन उसकी अपनी आवाज बदल रही थी, जलती हुई. सुबह की पहली किरण से पहले शांति, बस गायब. सिर्फ जली हुई गंध और टायर के काले निशान. आकाश बाहर निकला. उसके हाथ में एक जली हुई तस्वीर, उसके पिता की. पीछे सारे यात्री जलते हुए हंसते. तस्वीर के नीचे लिखा, तू वाचलास? नाही, तू त्या बसमध्ये होतास. तुझ्या बापाने तुलाही जिवंत जाळलं, कुटुंबाचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी. तुझं शरीर इथेच जळलं. तू आता आमच्यात आहेस. हे मंदिर तुझ्या अंत्ययात्रेचं ठिकाण. तू कधीच बाहेर जाऊ शकणार नाहीस. प्रत्येक अमावस्येला तू नवीन प्रवाशांना घेऊन जाशील आणि ओरडशील, मला वाचवा. आकाश ने नीचे देखा. उसके पैरों तले उसका अपना जला हुआ कुजला शरीर पड़ा था. आंखें खुली, मुंह से धुआं निकल रहा. वो कभी नहीं कूदा था. वो कभी मंदिर नहीं पहुंचा था. वो बस ही था, उसकी आत्मा शापित. अब वो हर अमावस्या को डिपो पर लौटता है, नए शिकार ढूंढता है. गांव वाले आज भी कहते हैं, अमावस्या को काड़ी डेपो से बस निकलती है. उसमें एक जवान लड़का बैठता है जो कभी नहीं उतरता, सिर्फ चीखता है, मला जाळू नका, मला वाचवा. लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो अब बस का हिस्सा है. और अगली अमावस्या शायद तू ही वो लड़का बनेगा. सुन रहा है? वो हॉर्न, वो तेरे लिए बज रहा है. आकाश की आंखें खुली. वो मुंबई के फ्लैट में बिस्तर पर था, लेकिन कमरा बदल रहा था. दीवारें हिल रही थी जैसे सांस ले रही हों. पसीना बह रहा था, लेकिन वो पसीना नहीं, काला चिपचिपा खून. क्या था वो? सपना? उसने खुद से कहा. लेकिन आज अमावस्या थी, वर्तमान की. गांव जाना था. ट्रेन छूट गई. सपने में वो बस, डिपो, जले हुए चेहरे, सब याद आया. लेकिन अब उसका आईना टूटा हुआ था और उसमें उसका चेहरा आधा जला हुआ. नहीं, मैं ठीक आहे, मैं ठीक हूं. वो हंसा, लेकिन हंसी उसकी नहीं लगी, किसी और की. वो निकला. लोकल बस स्टैंड. कोई बस नहीं. रिक्शा वाला वही, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा विकृत, आंखें लाल. बाळा, काडी डेपोत जा. अमावस्येला बस चालतात, पण तिथे ते परत येतात, तुझ्या बापासारखे. आकाश ने पूछा, मेरे पिता? आप क्या कह रहे? रिक्शा वाला हसा, दात नुकीले. ते मरले नाहीत, ते बसमध्ये आहेत, तुला बोलावत आहेत. आकाश डिपो पहुंचा. हवा में बदबू, जली हुई हड्डियों की. गेट खुद खुल गया, जैसे किसी ने खींचा हो. अनाउंसमेंट, वडगावला जाणारी बस तुझ्यासाठी आकाश, चढ़. आवाज उसकी मां की लग रही थी, जो सालों पहले मर चुकी थी. मां? वो चौंका. डिपो में साए नाच रहे थे दीवारों पर. बस खड़ी थी, लेकिन आज बस की खिड़कियां धुंधली, अंदर से हाथ लहरा रहे थे, पतले, हड्डी जैसे. आकाश चढ़ा. सपना था ना, अब हकीकत. प्रवासी, अब ज्यादा, और उनकी आंखें उस पर टिकी. एक बूढ़ा मुड़ा. तू परत आलास? आता तुझी पाळी आहे. कंडक्टर आया. चेहरा नॉर्मल, लेकिन गर्दन पर निशान जले का. टिकट बाळा, पण आज तुझी सवारी अनंत आहे. आकाश ने कहा. क्या मतलब? कंडक्टर की आंखें बदल गईं, काली, बिना पुतली. ते अपराध तुझ्या बापाने केले. बस जाळली, आम्हाला मारलं. पण तू त्या बसमध्ये होतास. तू मरलास. हे सगळं तुझं लूप आहे, परत परत जगणं. बस चली, लेकिन रोड बदल रहा था. मुख्य सड़क से काली पहाड़ी, फिर जंगल, फिर पुराना डिपो वापस.
समय घूम रहा था। बस रुकी बीच में। खराब झाली, ड्राइवर बोला, लेकिन उसकी आवाज बहुत सारी एक साथ। सब उतरे, आकाश भी, लेकिन बाहर जंगल नहीं, कब्रिस्तान। कब्रें खुली, हवा में फुसफुसाहट। आकाश, तुझ्या शरीरात आम्ही आहोत। एक प्रवासी ने छुआ। उसका हाथ आकाश के शरीर में घुस गया। पोजीशन। आकाश का शरीर कांपने लगा। नहीं, निकलो। लेकिन अंदर से आवाज, तू आमचं घर आहेस आता। आकाश भागा, लेकिन उसका शरीर उसका नहीं था। पैर खुद चल रहे थे बस की तरफ। बस अब उड़ रही थी, जमीन से ऊपर, काली छाया जैसी। हेडलाइट्स नहीं, आंखें सैकड़ों, हॉर्न, चीखें, जाड़ जाड़, तुझ्या आत्म्यात आग। अचानक समय रिवाइंड हुआ। आकाश वापस डिपो पर, लेकिन अब वो बच्चा था। उसके पिता सामने बस जला रहे थे। बाळा, मी तुला वाचवतो। लेकिन पिता ने उसे बस में धकेला। नहीं। आग लगी। आकाश चला, लेकिन जीवित रहा नहीं, वो मर चुका था। अब वो घोस्ट था जो हर अमावस्या ये जीता है अपनी मौत को। आकाश ने देखा, बस में वो खुद बैठा था, लेकिन कई रूपों में। बच्चा, जवान, बूढ़ा। ये मल्टिपल रियालिटी है। तू कधीच वाचणार नाहीस। प्रत्येक अमावस्येला नवीन मृत्यू। बस ने उसे खींचा। अंदर अनंत खाई। शरीर पिघल रहा था। आत्मा चीख रही, मला वाचवा, पण मीच मला मारतो। सुबह हुई। डिपो सूना, लेकिन ग्रामीण फुसफुसाते हैं। अमावस्या को एक लड़का आता है, बस पकड़ता है और समय में खो जाता है। उसकी छाया दीवारों पर नाचती है, नाम पुकारती है। क्या वो नाम तेरा है? सुन, वो फुसफुसाहट तेरे कानों में, वो आ रही है तेरी आत्मा के लिए।